दोस्तों आप सभी लोग ने जो सोलर चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं तो वो जानते होंगे कि दो टाइप का सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है। एक है पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर और दोस्तों एक है एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। दोस्तों पीडब्ल्यूएम जो चार्ज कंट्रोलर है वो दोस्तों 70 से 75% तक एफिशिएंसी होता है और दोस्तों एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो है वो दोस्तों 90 से 95% तक एफिशिएंसी होता है। लेकिन दोस्तों इधर एक प्रॉब्लम है कि एमपीपीटी का जो प्राइस है वो ज्यादा है, इसलिए लोग परचेस करता नहीं है। कैसे ये परफॉर्म करता है और क्या है इसका एफिशिएंसी। दोस्तों पहले हम लोग छत में चलते हैं। तो इधर मैंने जो 3 सोलर सेटअप लगा के रखा है दोस्तों, दो है 100 वाट का और एक है 125 वाट का। तो दोस्तों 100 वाट जो पैनल है उधर से हम लोगों को 4 एम्पियर मिलता है, तो 4 + 4 और 165 वाट से हम लोगों को 5 एम्पियर मिलता है। तो कुल मिला के दोस्तों 13 एम्पियर मिलता है। तो इधर मैंने इस सेटअप में जो नॉर्मल पीडब्ल्यूएम 12 वोल्ट का जो चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करता हूं, तो हम लोगों को क्या होगा कि 14 वोल्ट मिलता है और दोस्तों उसके साथ 13 एम्पियर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 180 के आसपास जो है वाट है वो हम लोगों को मिल रहा है, यानी कि बैटरी तक पहुंच रहा है। लेकिन दोस्तों सोलर जो प्रोड्यूस कर रहा है, अब मल्टीमीटर से मापोगे तो उधर आपको 20 वोल्ट होगा 12 वोल्ट सेटअप में। तो 20 × 13 यानी कि 260 वाट आपका सोलर प्रोड्यूस करके दे रहा है। लेकिन दोस्तों अब तो सिस्टम में पहुंच रहा है सिर्फ 180 वाट, यानी कि आपको 80 वाट के आसपास लॉसेस हो रहा है, यानी कि कुछ काम का नहीं है हो रहा है। दोस्तों जो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी इन्वर्टर है तो वो मैंने आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। तो इधर जो 13 एम्पियर सिस्टम में आ रहा था दोस्तों, और दोस्तों जो 14 वोल्ट आ रहा था तो उस 14 वोल्ट ये आपको बैटरी तक पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों बाकी जो 6 वोल्ट यानी 20 से 14 माइनस करोगे, बाकी जो 6 वोल्ट है उस 6 वोल्ट को कन्वर्ट करके आपका एम्पियर में बूस्ट कर दे रहा है। तो इधर हम लोगों को सिस्टम का जो वाट निकल के आ रहा है दोस्तों वो है 15 × 14 यानी कि 210 वाट। दोस्तों 210 वाट हमारा जो सिस्टम में आ रहा है, यानी कि लॉसेस हो रहा है सिर्फ 50 वाट, यानी कि देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूएम से आपको 30% ज्यादा एफिशिएंसी मिल रहा है। तो देख सकते हैं कि जो नॉर्मल जो हमारा पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है वो उधर 180 मिल रहा था और हमारा जो नॉर्मल एमपीपीटी टेक्नोलॉजी है उधर हम लोगों को 30 वाट ज्यादा मिल रहा है। तो यही होता है कि आपको जब नया सेटअप अपग्रेड करना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग बेसिकली आप लोग एक एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में चला जाइए। क्योंकि दोस्तों आप लोग एक लॉजिक समझाता हो, तो एक पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर आप लोग मान लो कि 1000 रुपीज से खरीदा है और हम लोगों को जो नॉर्मल एमपीपीटी टेक्नोलॉजीज आई स्मार्टन का मिलता है वो दोस्तों आपको 4000 में मिलता है। तो डिफरेंस क्या हुआ 3000 रुपीज। तो 3000 रुपीज में आप लोग सोच रहे होंगे कि एमपीपीटी ना लगा के एक जो पैनल है वो ही लगा लेता हूँ तो क्या होगा कि उसका बराबर हो जाएगा। लेकिन नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको जो 3000 रुपीज में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ आपको एक 100 वाट का जो सोलर पैनल है पॉली पैनल वही मिलेगा। तो उसका एम्पियर आपको 4 एम्पियर ही मिलेगा। तो 4 × आपको 14 वोल्ट यानी कि 56 यानी कि 50 वाट के आसपास आपको 50 से 60 के अंदर आपको जो आउटपुट आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ज्यादा आपका सोलर सेटअप है, यानी कि मेरा सेटअप ही समझ लीजिए, लेकिन दोस्तों उधर आप एमपीपीटी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो दोस्तों आपको उस सोलर को लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा सेटअप में तो 30% लॉसेस हो रहा था वो मेरा रिकवर हो जा रहा है एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के वजह से। तो आपका ज्यादा सोलर सेटअप होगा तो ज्यादा एम्पियर आपको रिकवर हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपका जो एरिया है वो आपका बच जाएगा, यानी कि आपको सोलर सेटअप करने के लिए एरिया होता है तो वो एरिया आपको बच जाएगा। आपको स्टैंड लगाना पड़ता है अलग से, वो भी बच जाएगा। तो ये बहुत ही खर्चा आपको कम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा आपको सोलर का जो आउटपुट लेना चाहिए तो वो आप एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कीजिए, तो उधर से आपको बहुत फायदा होगा। और आप लोग एमपीपीटी और इन्वर्टर एक साथ ले लिया तो उसका बात ही अलग है, क्योंकि वो दोस्तों डायरेक्टली आपका सिस्टम में एसी बना के भेज देगा। तो उधर आपको वोल्टेज एम्पियर का कुछ चक्कर ही नहीं है। आपका बैटरी जितना चाहिए वो ले लेगा, बाकी आपको एसी में कन्वर्ट होकर ऑटोमेटिकली सोलर से चला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और एफिशिएंसी के बारे में आप जानना होगा तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बना दूंगा।